digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. With both humility and pride, I would like to state that all these phenomenal accomplishments became possible because Jio built a world-class 4G digital infrastructure at the right time with sufficient capacity and offered it most affordably to every Indian to take India to global leadership. तो आरआईएल के चेयरमैन का संबोधन आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल का विजन हमारे सामने रखा है और हम सब इसमें योगदान इस वक्त कर रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। तो सीबीआई अब बिना बिहार सरकार की अनुमति लिए हुए बिहार में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सरकार ने फैसला ये लिया है कि अब बिहार में अनुमति लेकर ही सीबीआई किसी तरह की कोई कार्रवाई कर पाएगी। शिवानंद तिवारी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। बात करते हैं इनसे। शिवानंद जी, सीबीआई को लेकर के आपने कहा कि कॉन्सेंट होना चाहिए, तभी कॉन्सेंट लेकर के ही सीबीआई को जाना चाहिए कहीं पे। न कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। कल महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक हुई और उसमें ये राय बनी और ये प्रावधान है जो सीबीआई का गठन हुआ था 1948 के दिल्ली पुलिस एक्ट के हिसाब से, उसमें प्रावधान है इस बात का। उसकी धारा 6 कहती है कि राज्यों का कंसेंट लेना जरूरी है। तो क्यों ये प्रावधान किया गया इस कानून में? इसलिए कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संघात्मक जो है देश है, ये यूनिटरी स्टेट नहीं है और राज्यों को भी अपने अधिकार है। संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया है, 3 तरह का अधिकार है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और क्या नाम है स्टेट लिस्ट। तो राज्यों को अधिकार है और ये फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इसमें कोई परिवर्तन जो है सरकार नहीं कर सकती है। उसके अंतर्गत ये हमको अधिकार दिया गया है। हमने कॉन्सेंट दिया हुआ था और कॉन्सेंट लेने का प्रावधान इसलिए किया गया कि कहीं केंद्र की सरकार जो है सीबीआई का दुरुपयोग राज्यों के खिलाफ नहीं करे। तो अभी जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए तय किया गया महागठबंधन के बजाबते सभी घटक दलों के बैठक में कि हम जो है कॉन्सेंट विड्रॉ करेंगे। इसके पहले 9 राज्यों ने कॉन्सेंट विड्रॉ किया हुआ है। बिहार में अब यानी कि सीबीआई आएगी तो बिना अनुमति के नहीं आएगी? नहीं, बिना अनुमति के नहीं आएगी। क्या में जो महागठबंधन की सरकार है उसने फैसला लिया है कि सीबीआई अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिहार में दाखिल नहीं होगी, अगर आएगी भी तो कोर्ट से परमिशन लेके आना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शिवानंद तिवारी का यह बड़ा बयान आपने देखा, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर बिहार में सीबीआई को आना है, यानी किसी भी कार्य के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बिहार में आना है, तो कंसेंट जरूरी है, यानी अनुमति बिहार सरकार की लेनी जरूरी होगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बयान सामने रखा है। सीबीआई को लेकर कोई बैठक नहीं की गई है, ये कह रहे हैं इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा। शिवानंद के बयान से उपेंद्र कुशवाहा सहमत नहीं है। शिवानंद के पास गलत जानकारी है, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। तो देखिए ये बयान अपने आप में कितने विरोधाभासी इस वक्त सामने, और खुद क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप भी सुनिए। ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें इस तरह का निर्णय लिया गया है। कोई बैठक नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब शिवानंद जी बोल रहे हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको गलत जानकारी मिली, जिस जानकारी के आधार पे ऐसा बयान उन्होंने दिया है, वरना कहीं कोई इस पर चर्चा भी नहीं है, निर्णय का तो सवाल ही नहीं। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उनका बयान आपने सुन लिया। उनका कहना है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, और जो कह रहे हैं शिवानंद तिवारी वो गलत जानकारी उनके पास है। महागठबंधन के अंदर 2 अलग अलग विचार, 2 अलग अलग राय इस वक्त सामने आते हुए, वहीं सीबीआई पर शिवानंद के दिए बयान पर बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है और उससे कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। केंद्रीय एजेंसियां के पास जब कोई जानकारी होती है, कोई तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करती है, और उसको रोकने की कोशिश करना
या उसमें कोई अवरोध पैदा करना, ये कहीं न कहीं संशय पैदा करता है कि मन में चोर है। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से अवैधानिक है इस प्रकार की सोच रखना। बड़ी खबर नवादा से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के एक शख्स को रॉड से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना नवादा के कलाली रोड स्थित नए पुल के पास की है, जहां छज्जा निकालने को लेकर के दो पक्ष आपस में ही उलझ जाते हैं और बातचीत इस कदर आगे बढ़ी कि मारपीट में तब्दील हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में अब जरा दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर उसी सीसीटीवी फुटेज की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक शख्स पर दूसरे पक्ष के लोग रॉड से हमला कर रहे हैं। लात घूसे से इस शख्स की बुरी तरह से पिटाई की जा रही है और इसी पिटाई में यह शख्स बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, जो इस वक्त इलाजरत है। इस शख्स की पहचान मोहम्मद इस्तेशाम के रूप में की गई है। दरअसल मोहम्मद इस्तेशाम के घर के बगल वाली जमीन पर मकान निर्माण का काम चल रहा था। उनकी जमीन से छज्जा निकाला जा रहा था, जिसे लेकर नगर थाने में शिकायत भी की गई। कोर्ट ने वहां धारा 144 भी लगा दी, बावजूद इसके लोग यहां माने नहीं। जब छज्जा निकालने का विरोध किया गया तो मारपीट शुरू कर दी गई। फिलहाल घायल शख्स का इलाज जारी है और पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है। मेरे जमीन में वो छज्जा छोड़ दिया। हम पुलिस को एप्लीकेशन दिए और उसको बोले, पुलिस स्पोर्ट पर भी गई और स्पोर्ट वो समझाया कि तुम अपना अमीन ला के नाफी किए। भाई बैठा हुआ था, बात कर रहा था किसी से, और आके जब्बार मियाँ और इसराइल मियाँ, कौसर मियाँ और उसका भतीजा सोनू, ये सब आके रट से आके मारना शुरू कर दिया। अररिया में मरीज की मौत के बाद सदर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया गया और 3 घंटे तक सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके विरोध में सदर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स अब हड़ताल पर चले गए। इधर सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे मरीजों को यहां से वापस लौटना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश कुमार ने। सेवा में डॉक्टर हैं, उनको तो न सुरक्षा है और न सम्मान है। और कल जो अररिया में घटना हुई है, इससे तो पूरे बिहार के चिकित्सक मर्माहत। पूरे बिहार के चिकित्सकों ने इस रविवार को पटना में मीटिंग बुलाई है, आम सभा, इस घटना को लेकर के, और वहाँ पर हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो नौकरी नहीं की जा सकती है, जिसमें न सुरक्षा हो न सम्मान। और ये अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही, ऐसे ही सरकारी सेवा में डॉक्टर नहीं आना चाहते, और अब तो जो हैं वो भी छोड़ के पलायन कर जाएं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क जुगाड़ कर लगातार फोन पर दोस्ती करने का दबाव बनाता था, लेकिन पीड़िता ने इनकार कर दिया। मंगलवार को जब छात्रा अपने घर में सोई हुई थी, इसी दौरान शाहरुख उसके घर पहुंचा और खिड़की से उस पर पेट्रोल डालकर माचिस मारकर आग के हवाले कर दिया। औरंगाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला बारूण थाने का है, जहां के थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान ने दिलेरी दिखाते हुए सोन नदी में गिरे एक व्यक्ति को नदी में कूदकर बाहर निकाल लिया। बारूण थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान ने सोन नदी में कूदकर एक शख्स की जान बचा ली और घायल होने की वजह से वो बेहोश हो गया। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने उसे नदी में पड़ा देख इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने नदी में कूदकर घायल शख्स की जान बचाई। थाना अध्यक्ष तैरते हुए व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे होश में लाया, फिर क्रेन की मदद से उसे ऊपर ले जाया गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। अपने साहस तथा सूझबूझ से थाना अध्यक्ष ने उस व्यक्ति की जान बचाई, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। दोनों तरफ से सोन में पानी भरा हुआ था, बीच में कछार में गिरा था,
पानी हिलने का कोई सुविधा नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो हम तैर करके हेले स्वयं को। वैशाली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव की है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि गांव में ही 5 लोगों ने शुक्रवार की रात शराब पी थी और शनिवार की सुबह सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की मौत हो गई और 2 लोग अब भी बीमार हैं। हालांकि एक मृतक जंगली महतो के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन 2 व्यक्ति के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल लाई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। दारू पिया हॉस्पिटल ले गए। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोग का। कितने लोग दारू पिए थे? 5 आदमी। 5 आदमी। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ। क्या क्या नाम है तीनों लोग का? जंगली महतो, परवेश महतो, रामा महतो। शराब वहाँ सही से उपलब्ध हो जाता है क्या राघोपुर में? अब हम नहीं जानते, हम तो नाव पर रहते हैं। तब बांका में विदेशी शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। बौसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिट्टी लदे 2 ट्रक से 9 For the first time, the ultra-low latency of Jio True 5G will enable real-time applications like cloud gaming, even while you are on the move. And in the near future, it will also enable immersive experiences like augmented reality with GeoGlass and devices from many other partners. An even more exciting possibility of Jio 5G is ultra-high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra-high speed internet using True 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra-high speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations, even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, but multiple video streams showing multiple camera angles at the same time live. That too in ultra high definition. And we can dynamically choose which camera angle we want to focus on while having a preview of multiple other live video streams simultaneously. This makes every sports game truly immersive, even better than a real match experience, and personalized to suit the preferences of each and every viewer. And that's not all. You can even have a watch party with your friends through live video calls no matter where they are in India. Almost like you're watching a match sitting together in the stadium. With Jio Air Fiber's ultra-low latency, things like multiplayer cloud gaming work even better on large screens within your home. This is exciting. Another possibility with Jio 5G is how it can save money for customers in unexpected ways. For example, let's take personal computers. Today, most homes have to buy a PC or a laptop
and spend even more money to upgrade it every few years. Now, using Jio AirFiber, customers can do away with all such expenses and opt to use a virtual PC that is hosted in the cloud. This is a concept that we call Jio Cloud PC. No large upfront investments, no upgrades, and you only pay to the extent you use the cloud PC, resulting in a super affordable way to bring the power of a PC, even multiple PCs, to every Indian home and business. This will be a game changer for every student, every gig worker, and every small business in our country, be it a pharmacy or a doctor's clinic, a grocer or a hotel, a consultant or a chartered accountant. Everyone can get an affordable computer through Jio Cloud PC and Jio AirFiber. Even large रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं ईजीएम में बोले मुकेश अंबानी, रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी, 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे की तारीख तय, 23 और 24 सितंबर को सीमांचल में कार्यक्रम, 23 को पूर्णिया और 24 को किशनगंज में प्रोग्राम। सीबीआई की कार्रवाई पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा कार्रवाई से पहले लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान को किया सिरे से खारिज। बीजेपी ने कहा स्टेट को केंद्रीय एजेंसी को रोकने का अधिकार नहीं। उत्तर बिहार के 17 जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। और खगड़िया सदर प्रखंड में गंगा के पानी से हाल बेहाल, अप्रोच पथ पर बह रहा पानी, 12 गांव का टूटा संपर्क।